खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। यूपी में रामराज का दम भरने वाले दावों को आज तड़के सुबह विकास दुबे नाम के गुंडे ने 2 मिनट में धूल चटा दी। हथियारों के साथ पूरी धमक से प्लान बनाकर उसने कानून के माथे पर गोली मार दी। 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। कानून के रखवालों का मर्डर किसी जंगल में नहीं हुआ। ये 8 हत्याएं हुई सुशासन के दावे वाले सुरक्षा कवच में लिपटे यूपी में। लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों में होने वाले अपराधों पर जंगल राज का जाप करने वालों को मानो सांप सूंघ गया। 8 पुलिस वालों की शहादत पर ना कोई सड़कों पर उतरा, ना किसी ने राज्य सरकार का इस्तीफा मांगा। क्रिमिनल कोई भी हो, क्राइम किसी ने भी किया हो, जायज किसी को भी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कौन है इन 8 मौतों का जिम्मेदार? कौन लेगा इन मौतों की जिम्मेदारी? विकास दुबे इतना दुस्साहसी कैसे हो गया? क्या है विकास दुबे और सियासत के गठजोड़ का राज? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के मुद्दे में। और आपको सबसे पहले 2 तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि आज सीएम योगी ने जवानों को श्रद्धांजलि दी है। कानपुर पुलिस लाइन पहुंचे और घायलों से भी हालचाल जाना है और ये आश्वासन दिया है परिजनों को कि ये जो भी अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुआवजे का भी ऐलान किया। लेकिन तस्वीरें फिलहाल देखिए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए और दूसरी तस्वीर घायल जवानों से मुलाकात की। क्योंकि यहाँ पर सवाल ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कौन यहाँ पर मुखबिर था, कैसे पूरी प्लानिंग की जानकारी यहां पर बदमाशों तक पहुंची, इसको लेकर भी सीएम फिलहाल सख्त नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था पुलिस सवालों के घेरे में है, अब इस पर फिलहाल राजनीति भी शुरू हो चुकी है और लगातार, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका गांधी हो, हर कोई यहां पर सवाल उठा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी कई एनकाउंटर हुए और आज जब इस एनकाउंटर को करने पहुंचे यहां पर पुलिस वाले, तो 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। ऐसे में सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कानून को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर कि आखिर कौन ऐसा मुखबिर, कैसे इनको पूरी जानकारी मिली है इस पूरी प्लानिंग की। हालांकि यहां पर सांत्वना देने पहुंचे सीएम योगी, लेकिन जो परिजन थे उनका रो रो कर बुरा हाल। जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। घायल जवानों से भी मुलाकात उन्होंने की है, जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आगे भी पूछताछ लगातार जारी है इस पूरे मामले में। तो यहां पर राजनीति कैसे तेज हुई है ये बताते हैं, क्योंकि जो विपक्ष था वो तो सवाल उठाते ही। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए एनकाउंटर पर ट्वीट कर कहा कि यूपी में गुंडा राज का एक और प्रमाण आया है। राहुल गांधी ने कहा कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। मेरी शोक संवेदनाएं वीर शहीदों के परिवारजनों के साथ है और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में कल रात पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला हुआ। हमले में एक क्षेत्र अधिकारी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें यूपी पुलिस के सीओ, एसओ समेत 8 जवान शहीद हो गए। यूपी पुलिस के इन शहीदों के परिजनों के साथ मेरी शोक संवेदना है। यूपी में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है, अपराधी बेखौफ हैं, आम जन पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद सीएम के पास है। इतनी भयावह घटना के बाद उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। रात का स्याह अंधेरा, अंधेरे की आड़ में चंद वर्दी वालों के कंधों कुख्यात हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी का जिम्मा और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए निकला था कानपुर पुलिस का एक दल। और फिर अचानक ऐसा हुआ जो अब से पहले यूपी में कभी नहीं हुआ, जिससे हिल गया
पूरा हिंदुस्तान। ये 4 भाई थे और चारों भाई और 3 भाई और उनके पिताजी कानपुर गए उनकी डेड बॉडी लेने के लिए। और ये परिवार बहुत ही गरीब था, अब भी गरीब। बाकी भाई 2 तो राजमिस्त्री है और एक छोटा बच्चा, उससे छोटा भाई है, वो पढ़ रहा है। ये कुख्यात अपराधी विकास दुबे है, जो अपराध की दुनिया पर 3 दशक से राज कर रहा है। और इसी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की गिरफ्तारी के लिए कानपुर पुलिस का एक जत्था गुरुवार की देर रात चौबेपुर थाना इलाके के इस बिकरू गांव में दाखिल हुआ और वर्दी वालों का स्वागत हुआ गोलियों से। बिकरू गांव में दाखिल होते ही गैंगस्टर विकास दुबे, उसके साथियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बिकाऊ गांव में दाखिल होते ही गैंगस्टर विकास दुबे, उसके साथियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। बदमाशों ने ऑटोमेटिक हथियार से हमला किया, लिहाजा पुलिस दस्ते को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस हमले में डीएसपी समेत पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए, जबकि कई घायल भी हुए हैं। डीजी साहब ने यहाँ की लोकल फॉरेंसिक टीम भेजी है, जो एसटीएफ को दायित्व दिया गया है। ये सारे इसी सब चीज़ को देखते हुए, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए और ये देखते हुए कि इतनी प्लानिंग कैसे हुई, किसने की और कौन इसके पीछे है, इस सब चीज़ों को अनरेवल करने के लिए, इसका रहस्य उद्घाटन करने के लिए और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो सके, उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके, उनके विरुद्ध वो सारे साक्ष्य जमा किए जा सकें जो यहाँ पर उपलब्ध होंगे और लिए जा रहे हैं। और जैसा मुझे एडीजी साहब ने बताया है, ऑलरेडी टीम के द्वारा यहाँ से कलेक्ट करे जा चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। कानपुर में जब पुलिस सत्ता संरक्षित अपराधियों के यहाँ दबिश देने जाती है तो अपराधी पुलिस को घेरकर हमला कर देते हैं। सीओ इंस्पेक्टर समेत 8 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, बड़ी संख्या में घायल हैं और सरकार अभी भी जुमले मार रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, उत्तर प्रदेश में अपराधी खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में अपराधी इतने ज्यादा बेलगाम हो गए हैं, उन्हें कानून का डर नहीं है। इस घटना से लगता है कि जैसे दबंगों के मन बहुत ऊंचे हो गए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने पुलिस पर्सनेल पर अटैक किया है, ये लगता है कि जैसे कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। दोपहर बाद सीएम योगी कानपुर के रिजेंसी अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की गिरफ्तारी का दम भी भरा जा रहा है, लेकिन इस घटना ने यूपी में सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो यूपी के कानपुर में पुलिस दस्ते पर हुए सबसे बड़े हमले पर अब सियासत तो तेज हो गई है और ऐसे में 8 जवानों की जो शहादत हुई, यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सियासतदानों से सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और ऐसे में हम आपको सवाल बता दें। आज का सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर कानून व्यवस्था हुई है, इसमें क्या यूपी में अपराधियों का बोलबाला है? इसके अलावा सवाल नंबर दूसरा, जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? सवाल नंबर तीसरा कि क्या यूपी में हो रहे एनकाउंटर बेनतीजा हैं? और चलिए हम मेहमानों से आपसे रूबरू करा देती हूँ। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है नवीन जी जुड़ने के लिए। अशोक सिंह जुड़ेंगे हमारे साथ, नेता कांग्रेस के। और प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता एसपी के हैं। बहुत स्वागत है प्रोफेसर अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मवीर चौधरी जी जुड़ चुके हैं, नेता बीएसपी के हैं। बहुत स्वागत है धर्मवीर जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले नवीन जी, 8 जवान शहीद हो गए, कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, निश्चित रूप से जो कानपुर की यह घटना हुई है बहुत ही दुखद है, बहुत ही संवेदनशील है
और उत्तर प्रदेश के बहादुर जवान जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में शहीद हुए, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, उनको नमन है। आज लगातार जो ये प्रश्न हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या कानून का राज है या नहीं है, देखिए उन परिस्थितियों को भी आप देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से इनकाउंटर्स में सैकड़ों अपराधी मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, गिरफ्तार हुए, उसमें हमारे बहादुर जवान किस प्रकार से संघर्ष करते होंगे, किस प्रकार से कठिनाइयों को झेलते होंगे, लेकिन विपक्ष उस पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगाता रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से प्रभावी कार्रवाई हुई, अभी इस समय जब आज हम इस कानपुर की घटना की चर्चा कर रहे हैं, तो दो महत्वपूर्ण चर्चाएं जो है वो नेपथ्य में चली गई, चूंकि ये बहुत दुखद और बड़ी घटना हुई। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े सपोर्टपोज राजनीतिक ओहदेदार माफिया के खिलाफ जिस प्रकार से पूर्वांचल के जिलों में लगातार कार्रवाई हुई है, कल बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का जो अभियुक्त था, समाजवादी पार्टी का एक समय विधायक अशरफ, उसकी गिरफ्तारी हुई। और आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब बात होती है कि पुलिस का राज है कि नहीं है, उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े अपराधी को बांदा जेल में हार्ट अटैक होने लगा था भय से। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस मुकीम काला के भय से सैकड़ों हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा था, उसको अपने जान की भीख मांगनी पड़ी। उत्तर प्रदेश में हमारी पुलिस लगातार काम कर रही है। इस घटना में भी जो ये विकास दुबे है, आज तो तस्वीरें देख के ही लगा कि समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र जो लगातार चैनलों पर चर्चा में विकास 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 की बात करते थे, तो शायद ये वही विकास था। और इस विकास को 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। नवीन जी, यहाँ पर बात ये हो रही है कि क्या राजनीतिक संरक्षण नहीं था? अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं था तो इतने दिनों तक ये क्यों खुलेआम घूमता रहा? और आज एनकाउंटर हुआ भी तो वो भी ऐसा कि उन्हें सारी जानकारियां थी। मेरी बात अगर आप पूरा होने दें तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। 2017 में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने लखनऊ में इसको एक राइफल के साथ गिरफ्तार किया था। इसके वो जेल भेजा गया और 1.5 साल बाद ये जमानत पर छूटा। उसके बाद जब इसने फिर अपनी आपराधिक वारदातें शुरू की तो दबिश में, इसीलिए पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए लगातार लगी हुई थी। और यह सूचना मिली कि वो अपने घर पे है, तब उत्तर प्रदेश की पुलिस गई इसकी गिरफ्तारी के लिए और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। उत्तर प्रदेश में अपराधी कोई भी हो, कितना हो प्रभावशाली हो, हमारी पुलिस लगातार काम कर रही है। लेकिन आप जब ये प्रश्न कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में इनको किसका संरक्षण मिला, मैं एक घटना दीपाली जी बताना चाहूंगा। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो हमने ये देखा और प्रदेश की जनता ने भी देखा था कि पिछली सरकारों में सत्ताधारियों के संरक्षण में बड़े बड़े बाहुबली विधायक बन गए, 15-15, 20-20 साल से जेल में है, विधायक हैं, सांसद हैं। उनका जेल से तंत्र क्यों चलता था? इसलिए कि उन्होंने अपने आर्थिक साम्राज्य खड़े कर लिए थे। हमारी सरकार ने यूपी कोका बिल लाए हम विधानसभा में, ताकि इन अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो और इनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ा जा सके। लेकिन दुर्भाग्य, विधान परिषद में हमारा बहुमत नहीं था और यही हमारे समाजवादी पार्टी के लोग। ठीक है, चलिए प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, ये तो पूरा आरोप आप ही पे लग जा रहा है कि आपकी सरकार थी तब भी जंगल राज था, आज आप सड़कों पर उतर रहे हैं, आज आप इनसे जवाब पूछ रहे हैं। दिया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं। ठीक है नवीन जी, आएंगे आपके पास, एक बार प्रोफेसर अभिषेक जी से जवाब लेते हैं। दीपाली जी, आपने सवाल पूछा था भाजपा के प्रवक्ता से कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार पे इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये बाकी गोल 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 घुमाते रहते हैं। मैं आपको सिर्फ आज की अगर गिनती बताऊं तो आज की तारीख में ये 8, मुझे नहीं लगता आज तक इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में इससे पहले कभी हुई थी। आपकी रिपोर्ट में यही कहा गया कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसी घटना हुई है। इसी के साथ आपने देखा होगा इलाहाबाद में एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से अत्याचार बढ़ा है, आज 4 लोग मारे गए इलाहाबाद में, 5वां जो उनकी पत्नी है वो गंभीर रूप से घायल है। आपने देखा गाजियाबाद में एक बच्चा उनकी बिटिया के साथ अब वो हुआ, मर्डर हुआ। महोबा में 2 केस आए। इसी तरीके में और गिनाऊं तो प्रदेश में कई कई जिलों में आपको गिना सकता हूं मैं। इसमें देखिए, ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने बात समाजवादी पार्टी कही तो मैं भी एक जवाब दे दूं कि इनके एक मंत्री के साथ फोटो आई है उसी विकास दुबे की, जिसको आज उत्तर प्रदेश खोज रहा है। अगर उस मंत्री से जवाब पूछ लेते और उसका जवाब दे देते तो शायद जनता को अच्छा लगता। अभिषेक जी, वैसे ये बताऊं मैं आपको, ये कुछ फर्जी तस्वीर वायरल हो रही है, ये भी बात सामने आ रही है। फर्जी तस्वीर वायरल हो रही है, सवाल तो उठा रहे हैं हम, बीजेपी पे ऐसे नहीं बोल रहे, लेकिन जो तस्वीरें और हाँ ठीक है। हाँ दीपाली जी, सवाल आप उठा भी रही है, तो मेरा सवाल दूसरा है।
मैं इसमें यह कहना चाहता हूं, नवीन जी भी इसका जवाब दें और सोचें। ज्यादा गंभीर है कि वो उस पर चर्चा खुद उसका सोल्यूशन निकालें, क्योंकि आज सरकार में हो, हम सरकार में होते तो हम निकालते उसका सोल्यूशन। ये सपा बसपा पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलना, ये भाजपा पे हम इल्जाम लगे उससे नहीं। हमें यह सोचना होगा कि ये इतना बड़ा इनकाउंटर हुआ, जब लोग गए दबिश देने के लिए तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत सबसे पहले अगर इंफॉर्मेशन मिली थी, कोई टिप मिली थी, तो उस टिप की वेरिफिकेशन होता है, ये असेसमेंट होता है कि वहां पे कितने लोग होंगे, क्या होगा, कितने लोग जाएं। फिर ये उसका तरीका होता है एक हायर लेवल पे, चाहे एसपी के लेवल पे, एसएसपी के लेवल पे, डीआईजी के लेवल पे, आईजी के लेवल पे, जिस भी लेवल पे इन्होंने निर्णय लिया हो, वो जो जिस तरीके से सरकार चला रही है तो ये जवाब देंगे कि उसमें किसने इसका निर्णय लिया, किसने ऑपरेशन अप्रूव किया। जब ऑपरेशन अप्रूव हुआ तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आपको पता था कि स्नाइपर्स हो सकते हैं, आपने स्नाइपर एंटी स्नाइपर सेल क्यों नहीं एक्टिवेट किया? आपने अगर वहां पे लोग जा रहे थे तो उसमें वहां पे आपने आर्मर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? बुलेट प्रूफ जैकेट्स प्रदेश की पुलिस के पास हैं, उन बुलेट प्रूफ जैकेट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ी बात, ये जो व्यवस्था चला रहे हैं उसमें मुझे जो सुनने में आ रहा है आज टीवी चैनल्स में, वो लगातार ये बात आ रही है, आपने भी रिपोर्ट रखी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुखबिरी हुई है कि इन लोगों को फंसाया गया। उसका जवाब क्यों नहीं? जब टीम बी होती है, उस टीम बी का जवाब क्यों नहीं था? आप अगर हमारी टीम गई, हमारे जो जवान आज शहीद हुए, अगर वो गए, वो फंस गए, चाहे जेसीबी लगा के, चाहे जैसे भी, उन्होंने अगर रेडियो पे किया होगा, वायरलेस किया होगा, 100% किया होगा, मुझे विश्वास है, रिकॉर्ड में होगा, तो उसमें क्यों नहीं आया? और सेकंड टीम क्यों नहीं पहुंची? सपोर्ट टीम क्यों नहीं पहुंची? किसी ने कहीं ना कहीं तो लूप होल है। आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा दीपाली जी, जो एक चीज और दीपाली जी मैं सिर्फ कह दूं, जो ये व्यवस्था की बात करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का रोल अदा करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं इन चीजों पे काम कर लीजिए। इनको सिर्फ राजनीतिक लाभ और राजनीतिक भाषा समझ में आती है। दिक्कत ये, 3 जून को इनके जो डीजीपी हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि बहुत सारे अटैक्स की घटनाएं पुलिसमैन पे, क्रिमिनल और जनरल पब्लिक से हो रही हैं। और उन्होंने साफ लिखा था, 3 जून की बात कर रहा हूं, लगभग आज से ठीक 1 महीने पहले की बात, उन्होंने लिखा था कि अपने आप में बहुत गंभीर बात है और सीनियर ऑफिसर्स को इसका एक लीडरशिप और डायरेक्शन देना चाहिए। उनके वर्ड्स कोट कर रहा हूं मैं उनके लेटर से, और उसमें उनको काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा था कि ऐसे लोगों को जो जिलों में हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनके में एनएसए की या गुंडा एक्ट की या जिस लेवल की कार्रवाई है उस लेवल की कार्रवाई होनी चाहिए। जब डीजीपी के लेटर की कार्रवाई नहीं हो रही तो किस तरह काम चलेगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, जो अभी डीजीपी ने लिखा था अपनी चिट्ठी में, उन्होंने ये भी लिखा कि पुलिसमैन पर अटैक पब्लिक भी कर रही है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और एक्सप्लॉयटेटिव एक्ट्स में पुलिसमैन इन्वॉल्व है। तीनों वर्ड्स में कोट कर रहा हूं लेटर से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड एक्सप्लॉयटेटिव। उन्होंने कहा है कि जब केसेस लाइक मर्डर, किडनैपिंग, रेप और रोड एक्सीडेंट में जब कार्रवाई नहीं होती है, तब जनता की तरफ से भी लोगों पे, पुलिस पे हमला हो रहा है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे 1 मिनट। ठीक है अभिषेक जी, लौटेंगे आपके पास क्योंकि सबके पास जाना है मुझे। यहाँ पर धर्मवीर जी, कुछ नहीं हुआ और ये इनके डीजीपी का लेटर है। धर्मवीर जी, आप भी अब यहाँ पर आपकी तरफ से भी बयान आ गया कि अब जंगल राज है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन कोई भी सरकारें रही हो, लेकिन यूपी में क्राइम कभी कंट्रोल नहीं हुआ और ऐसी घटना तो वैसे भी कभी नहीं घटी जो आज हुई। दीपाली जी देखिए, ये जो दुस्साहसिक घटना आज इसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, ये बहुत ही दुस्साहसिक है। और आज आप नहीं, ये पिछले सारी पार्टियां, सारे चैनल ये कह चुके हैं कि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो सबसे ज्यादा दुरुस्त था। आज उत्तर प्रदेश में हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे चैनल कह रहे हैं, प्रदेश की 23 करोड़ जनता कह रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय कई बार टिप्पणी कर चुके हैं कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। और ये जो घटना हुई है, इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। क्यों? सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और एक इतना वांछित अपराधी जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उसके ऊपर सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की? वो जेल से बाहर कैसे निकला? जो इसका जवाब लेंगे हम नवीन जी से। अशोक जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, अब कल तो बैठक भी होने वाली है, प्रियंका गांधी ने बैठक बुलाई है, ठीक है? फर्जी आंकड़े योगी जी की सरकार में सरकार जो प्रस्तुत करती है कि हमने इतने बदमाश मार दिए, तो इतने बदमाश मारने के बाद में ये बदमाश
कहां से पैदा हो रहे हैं? ठीक है धर्मवीर जी, आपका जो सवाल है इसको उठाएंगे, एक मिनट नवीन जी इसका जवाब देंगे। एक बार अशोक जी का रुख करती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है दीपाली जी, पिछले 3 महीने में 100 से ज्यादा हत्याएं प्रदेश में हो चुकी है। ये जंगल राज नहीं है तो कौन सा राज है? ठीक है, इसका जवाब देने के लिए हैं नवीन जी, उनसे लेंगे। लेकिन अशोक जी, अब आपके पास तो बैठे बिठाए बहुत सारे मुद्दे मिल रहे हैं। एक और मुद्दा आ गया है और कल इसको लेकर कुछ खबर ये भी है कि प्रियंका गांधी ने बैठक भी बुलाई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, यानी कि अब जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। आवाज नहीं आ रही। अशोक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बताएं आप। सवाल ये है कि आप अशोक जी, आप कांग्रेस के पास भी बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है। पुलिस के जवान शहीद हो गए और जो हमारे सरकार के प्रवक्ता हैं वो प्रवचन आज भी दे रहे हैं। अरे भाई, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं। मथुरा में जब एक घटना घटी इन्हीं की सरकार में, तो ये मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे। तो आज मुख्यमंत्री के पास विभाग है, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही है? सवाल इस बात का है, बात मुद्दे की नहीं है। सोनभद्र में घटना होती है, जिम्मेदारी किसकी है? बुलंदशहर में इंस्पेक्टर मारा जाता है, जिम्मेदारी किसकी है? उन्नाव में पत्रकार की हत्या होती है, जिम्मेदारी किसकी है? कुलदीप सेंगर के मामले में जेल में उसके बाप लड़की के पिता की हत्या होती है, जिम्मेदारी किसकी है? आखिर सरकार है कहां? 3 महीने में 100 से ज्यादा हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कार, जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। सरकार दीपाली इकबाल से चला करती है, कागज से और कहने से नहीं चलती है। ठोको नीत अपराधी मोदी जी और योगी जी दोनों कहा करते हैं, दोनों एक दूसरे की तारीफ किया करते हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए। आज उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता आपसे सवाल कर रही है। आपने कहा था या तो अपराधी जेल में है या अपराधी उत्तर प्रदेश से बाहर हो गया है। आखिर ये 8 जवानों की हत्या क्यों हो गई, ये उत्तर प्रदेश की जनता सवाल कर रही है। सवाल इसलिए कर रही है कि आप ठोको नहीं। उसके बाद अभी सवाल उठा था कि बुलेट प्रूफ उनको जैकेट क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई, तो कहीं न कहीं सरकारी मशीनरी में भी कहीं न कहीं खोट नजर आता है। इस पर जांच पे सवाल उठेगा। मगर मैं नवीन सक्सेना जी से एक सवाल इसलिए कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार में मथुरा में एक घटना हुई थी और एक ऑफिसर शहीद हो गया था, उसमें हम मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। तो आज क्या मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करेंगे? नैतिकता की बात होनी चाहिए। हम 30 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, आपस में सत्ता का जो अपराधी गठजोड़ बना है और उसका दुष्परिणाम है कि आज 8 जवान हमारे शहीद हो गए। बिल्कुल वैलिड बात एक कही अशोक जी, आपने एक बात बिल्कुल बहुत सही कही है कि यहाँ पर जो कहा था सरकार ने कि या तो अपराधी जेल में होंगे या उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसका जवाब लेंगे नवीन जी, क्योंकि आज आप ही पर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। और अभिषेक जी, ये भी बात बहुत सही कि एक प्रोफेसर की यहाँ पर जब मौत हुई थी एक ऑफिसर की, तो उसके बाद इस्तीफा मांगा जा रहा था और आज आप सिर्फ विरोध ही जता रहे हैं और बहुत खुलकर आपने इस पर कुछ ज्यादा नहीं बोला। खैर, आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो जब 8 जवान शहीद होते हैं और जब उनके परिजनों को रो रो कर बिलखते हुए देखते हैं, तब वाकई ये सवाल उठता है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर जो हिस्ट्री शीटर है वो खुलेआम घूम रहा है, जो पुलिस स्टेशन में जाकर मंत्री को गोली मारकर हत्या कर देता है। उसके बाद भी कई संगीन आरोप लगे हुए हैं, उसके बावजूद वो खुलेआम घूम रहा है। और आरोप ये भी है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खुलेआम घूमे। और ऐसे में सरकार पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सरकार लगातार एनकाउंटर कर रही है और बार बार ये कह रही है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? नवीन जी, अब आप बताइए, क्योंकि 8 जवानों का शहीद होना ये कोई छोटी बात नहीं है और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती, वो भी एक हिस्ट्री शीटर को मारने जाने के पीछे।
और अगर आप ये कह दें कि कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो सीएम योगी कह रहे हैं, क्योंकि बहुत रटा रटाया जवाब होता है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, लेकिन 8 जवान तो शहीद हो गए ना। दीपाली जी देखिए, इस बात को बहुत सफाई से कोई नहीं बोल रहा है कि 2017 में योगी जी की सरकार बनते ही इस विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी, 1.5 साल जेल में रहा था, गैंगस्टर भी लगाया गया। आप विकास दुबे की बात करिए, मैं विकास दुबे की बात कर रही हूँ। वो कैसे इतने दिन घूमता रहा और आज कैसे 8 जवान शहीद हो गए? आप सुनना चाहेंगे? मैं विकास दुबे की बात कर रहा हूँ। 2017 में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने उसको लखनऊ से गिरफ्तार किया था, 1.5 साल जेल में रखा। आज सवाल मैं कहूंगा अगर तो अवमानना हो जाएगी। नवीन जी, क्या आपने न्यायालय पर अरे सुनिए, पहले गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की इस गिरोह के ऊपर? जी हाँ, सरकार ने क्या इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया? अशोक सिंह जी जरा सुन लीजिए, जरा गंभीर आदमी आप हैं, थोड़ा गंभीरता से चर्चा हो रही है तो थोड़ा गंभीर रहिए। हाँ सुनिए जरा गंभीरता। देखिए, अभी हमारे मित्र अभिषेक मिश्रा जी ने कहा एक बात, अभिषेक मिश्रा जी ने बहुत सारी चीजें गिनाई कि डीजीपी ने ये आदेश किए थे, बैकअप पार्टी गई कि नहीं, किसने क्या किया, स्पेशल ऑपरेटिव जो प्रोसीजर है वो पूरे किए गए कि नहीं किए गए। दीपाली जी, इन सारे बातों की जांच हो रही है कि कहां चूक हुई। चूक तो हुई है, चूक नहीं होती तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। और जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता एसपी देहात और एसएसपी दोनों रात को सो रहे थे जब ये कार्रवाई चल रही थी और 8 जवान मारे जा रहे थे, तो आपकी सरकार का एसएसपी वहां पर सो रहा था रात को, एसपी देहात भी सो रहा था। आप जांच कराते रहिए और लोगों को मरवाते रहिए। एक मिनट नवीन जी, वो सवाल कर रहे हैं, आप उसका सवाल दीजिएगा। 1 सेकंड आप बोलिए नवीन जी। बीच में ये लोग बोलते रहेंगे तो जवाब कैसे होगा, जरा बता दीजिए। हाँ बोलिए अब आप। बहुजन समाज पार्टी के नेता बहुत आरोप लगा रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि विकास दुबे पहले बहुजन समाज पार्टी में था, या ये नहीं बताएंगे कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर करने वाली बहन जी मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी ऐसे माफियाओं को टिकट देकर उनको सांसद विधायक बनाती है। यह जो इतने डिप्टी एसपी लेवल का अधिकारी, इंस्पेक्टर, एसएचओ जवान मारे गए हैं, आपको शर्म नहीं आती क्या? ये बात कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? चाहे वो सोनभद्र का मामला हो, चाहे वो बुलंदशहर का मामला हो, बीजेपी जो है अपराधियों को महिमा मंडित करती है और अपराधियों के साथ में आपका गठजोड़ है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से तक टिप्पणियां आपके ऊपर आ चुकी है, चाहे वो कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे वो स्वामी का मामला हो। तो आप दोनों ही नहीं कह सकते, नहीं बिल्कुल नहीं, आप दोनों ही नहीं कह सकते। एक सेकंड जरा सुन लीजिए, एक सेकंड जरा मेरी भी सुन लीजिए। ये कोई नहीं कह सकता, यहाँ पर कोई दूध का धुला नहीं है, कोई पार्टी लोगों को मरवा करके लीपापोती करेंगे। 3 महीने में 100 से ज्यादा। जरा चुप हो जाइए और लोगों को भी बोलने दीजिए, क्या आप बोलेंगे? एक मिनट। अंसारी, मुख्तार अंसारी ऐसे गुंडों को टिकट दिया, क्यों अतुल राय से बलात्कारी को टिकट दिया जो आपकी पार्टी के सांसद हैं? शर्म नहीं आती आपको? नवीन जी, आप शांत हो जाइए जरा, 1 सेकंड। यहाँ पर हम अपना लड़ाई करने नहीं बैठे, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। 33% सांसद बीजेपी के अपराधी हैं। आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री और आपके प्रदेश का डिप्टी सीएम के आपराधिक मुकदमा चल रहा है। चलिए ठीक है, एक मिनट। प्रोफेसर अभिषेक का रुख करते हैं। प्रोफेसर अभिषेक, यहाँ पर सवाल आपके भी उठ रहे थे, मुख्यमंत्री के ऊपर और उप मुख्यमंत्री के ऊपर जो है आपराधिक मुकदमा। अब एसपी का क्या स्टैंड रहने वाला है? 1 मिनट नवीन जी और 1 मिनट धर्मवीर जी। जानती है अशोक जी, आऊंगी मैं आपके पास, एक बार अभिषेक जी से उनका रिएक्शन लूं, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। अभिषेक जी। दीपाली जी पहले सुनिए, दीपाली जी यह गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। हाँ, एक-एक करके धर्मवीर जी, 1 सेकंड, एक-एक करके बोलेंगे। एक मिनट। जातियों के मिलेंगे आपको, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे थानेदार हो, चाहे एसएसपी हो, तो जनता को न्याय कहां से मिलेगा? ये जंगल राज, रावण राज, गुंडा राज, सबसे बड़ा जो है ये अपराधियों का गठजोड़ बीजेपी के राज्य में चल रहा है और जनता मारी जा रही है। अब ठीक है, आप बोल चुके हैं, अब आप शांत रहेंगे। नवीन जी और धर्मवीर जी एक एक करके बोलेंगे तो बात यहाँ पर हो पाएगी, वरना कोई बात नहीं रख पाएगा अपनी। और मैं आपसे निवेदन है, 1 मिनट नवीन जी, 1 सेकंड, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके एक एक करके बोलिए। जब मैं सारे प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ, गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, तो इनको बहुजन समाज पार्टी के ठीक है, अब आप बोलिए, अब आपसे भी ठीक है, अपराधियों को संरक्षण देने वाले प्रोफेसर अभिषेक। दीपाली जी जी
सर ये भी आप पे भी सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर जब आपकी सरकार थी तब भी क्राइम होता था, अभी भी क्राइम होता, अब आप किस मुंह से यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ पर अब पुलिस की, यहाँ तो शुरुआत से कम योगी सरकार ये कह रही है कि भाई हमने तो एनकाउंटर किया है, इतने सारे एनकाउंटर किए हैं हमने, और हमारी सरकार है लामबंद बदमाशों को पकड़ने के लिए, और इसी कड़ी में आज ये घटना हुई है। दीपाली जी, एनकाउंटर किसी सरकार में एक पहली बार इजाद नहीं करा है उत्तर प्रदेश के जो इस समय मुख्यमंत्री उन्होंने, या भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी रूल बुक से लिखवा करके एनकाउंटर नहीं लाए हैं। पुलिस के सिस्टम में जो कभी कार्रवाई होती है और अगर उसके खिलाफ जो भी क्रिमिनल होता है, वो अगर बंदूक चलाता है, गोली चलाता है, तो जो भी होता है वो उस पर गोली चलाता है, उसका एनकाउंटर किया जाता है, एक व्यवस्था है। और अगर कोई ये कह दे कि नहीं हमने जबरदस्ती पकड़ के एनकाउंटर किया, तो ये बता दे, इनके मुख्यमंत्री जिम्मेदारी दे दे, उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देख लेगा। तो ये चीज, इस बात की वाहवाही लूटना, ये तो कमाल की बात हो गई। जो पुलिस का प्रक्रिया है, पुलिस की प्रक्रिया के पालन को अगर इन्होंने अपनी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं तो ये इनको मुबारक हो। मैं आपको 2-3 चीजों पे कहना चाहूंगा। अभी नवीन जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनके साथ दिक्कत ये है, ये लोग बड़ी बातों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इंडिया टुडे एडीआर की रिपोर्ट आई थी, जो कि इंडिया टुडे ने रिपोर्ट की थी कि सबसे ज्यादा केसेस, क्रिमिनल केसेस एमएपीज और एमएलएज में, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट विमेन में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के हैं, जिसमें उन लोगों ने टिकट दिया है। डेटा बता रहा हूं आपको, एडीआर की रिपोर्ट है 2018 की, उत्तर प्रदेश की, इसी उस पर कमेंट था। इसी तरीके से आप देखेंगे तो फरवरी 2020 को एक रिपोर्ट आई थी, इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि बीजेपी के 37% क्रिमिनल्स जो इस समय हैं, एमएलएज हैं, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो कि सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश की किसी भी पार्टी में जी। इसी तरीके आप अगर बात, मैं तो भाई सीधी बात कह रहा हूं, जब आप लोग जब विपक्ष में होते हो तो अलग भाषा बोलते हो। तब आपने, मुझे याद है जब मथुरा का कांड हुआ था, तब आप बता रहे थे यादव और यादव जोड़ करके आप चला रहे थे, उसकी स्क्रीनशॉट्स आज भी हम लोगों के पास है। आज मैं कह रहा हूं, एक लोगों पे आप विपक्ष इस्तीफा मांग रहा था, आज 8 लोगों की मौतें हुई हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ इस्तीफा क्यों नहीं देते? दे इस्तीफा। आईपीएस का स्कैंडल ऑलरेडी सामने आ गया। आईपीएस की पोस्टिंग में पहली बार एक आईपीएस अफसर ने लिख करके स्कैंडल रिपोर्ट किया, उस आईपीएस अफसर को सस्पेंड कर दिया। आईएएस अफसर कोई खबर उठाता है, उसको वो भेज देते हैं, एफआईआर लिखा देते हैं। अगर कोई प्रवक्ता किसी पार्टी का कोई बात उठाता है, कोई लीडर उठाता है, उसके खिलाफ मुकदमा लिख देते हैं, जेल भेजने धमकी देते हैं। हमारे प्रवक्ता को इनके बीजेपी के कानपुर के सांसद ने ओपनली ट्विटर पे जेल की धमकी दी कि गिरफ्तार होकर ही मानोगे। तो ये क्या चाहते, किस तरह सरकार चलाना चाहते हैं? ठीक है, इनका पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है। मर्डर्स आप सिर्फ आगरा अलीगढ़ का इसका जवाब देंगे नवीन एरिया देखते हैं तो पिछले 1 महीने में लगभग 40 मर्डर्स हो चुके हैं वहां। ठीक है। आज मैंने आपको बताया, लखनऊ की संख्या आपको बताई। इनसे सरकार नहीं चल रही है दीपाली जी। इनके सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनके इतनी एरोगेंस है कि ये किसी की बात न सुनना चाहते न समझना चाहते। मैं आज डिमांड करता हूं, ठीक है अभिषेक जी लौटेंगे आपके पास। डिमांड करता हूं कि पूरी तरीके से फेल सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री इसमें इस्तीफा दें, वरना समाजवादी पार्टी लोगों के बीच जाएगी। अशोक सिंह जी, अब तो एसपी भी इस्तीफा मांगने लगी है। नहीं दीपाली जी, देखिए सवाल नवीन जी से भी है, समाज सत्ता के वो प्रवक्ता हैं। सवाल इस बात का है कि सोनभद्र में 11 लोगों की जान कैसे चली गई, इस पे सवाल का जवाब नहीं होगा। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर की जिन लोगों ने हत्या की, उनकी जमानत हो गई और उनका सम्मान समारोह हुआ, ये सरकार देखती रही। सवाल इस बात का है कि सरकार इकबाल से चलेगी या बीजेपी का अपना एजेंडा चलेगा। अपराध की गंगोत्री हो चुकी है, लगातार हत्याएं हो रही कि नहीं हो रही है, और उत्तर प्रदेश में सवाल उठाना गुनाह हो गया है। हमारे कांग्रेस के प्रदेश के आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने सिर्फ मजदूरों के साथ खड़ा होना, उनको 1 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। हमारे सालम के खिलाफ देखिए मुकदमा लिख दिया गया, एसटीएफ से गिरफ्तारी और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। ये योगी सरकार है। जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है, जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। सवाल उठाना उत्तर प्रदेश में गुनाह हो गया है और अपराधियों के साथ सरकार खड़ी नजर आ रही है। आज किस मुंह से नवीन जी कहेंगे, आज क्यों नहीं जिम्मेदारी तय हो रही है, जवाबदेही क्यों नहीं हो रही है? अभी तक किन अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की? कारवा लुट गया, हमारे ऑफिसर शहीद हो गए, और आप कह रहे हैं कि सब समाजवादी पार्टी में अपराध ज्यादा होता था, बहुजन समाज पार्टी में अपराध ज्यादा होता था। अरे बताइए भैया, 8 हमारे पुलिस ऑफिसर शहीद हुए हैं। जिम्मेदारी तय कर दीजिए और देश से माफी मांगिए, उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगिए।
आज माफी मांगने से कोई छोटा नहीं जिम्मेदारी तो होता। तय करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर अशोक बड़ी जी। बड़ी बातें अशोक किया जी करते एक मिनट, यहाँ कागजों सीएम पे योगी ने सरकार कहा कर है, रही है। कहा है वो इस बात को तो वो कह ही रहे हैं कि किसकी बात जिम्मेदारी जिसकी भी हुई, जो भी अपराधी होगा उससे बख्शा नहीं जाएगा, वो तो कह ही रहे हैं बार बार इस बात को। तो जिम्मेदारी तो तभी तय होगी ना जब यहाँ पर सामने आएगी। पर भी कहा था, नहीं दीपाली जी सुन लीजिए, ये चिन्मयानंद पर भी कहा था, ये कमलेश तिवारी हत्याकांड के बाद भी कहा था, ये रंजीत बच्चन की हत्याकांड पर भी कहा था, और सबसे बड़ी बात है ये कुलदीप सेंगर के मामले भी कहा था। हंस के वो एक लड़की का पिता चला गया जेल में, हत्या हो गई, जवाब में अगर न्यायालय न होता तो शायद उस बेटी को भी न्याय नहीं मिल पाता। नवीन जी अब आप देंगे, आप दीजिए जवाब। एक साथ गिर गए आप। नहीं कहीं गिरे नहीं है। देखिए अभिषेक मिश्रा जी चूंकि IIM वगैरह से पढ़े हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, तो बहुत सारे उन्होंने ऑपरेटिव पोजीशंस बताई और सारी चीजें बताई, उन सारे विषयों की जांच हो रही है। लेकिन अभिषेक जी एक बात नहीं बताएंगे, हमारे धर्मवीर भाई एक बात नहीं बताएंगे, इन्होंने आंकड़े तो बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायकों के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, लेकिन जो चर्चित चेहरे अपराधियों के उत्तर प्रदेश में हैं, एक राजनीतिक दल नारा लगाती थी कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। आज वो उस हाथी पर बैठ के इनके पार्टी से सांसद है, विधायक है। समाजवादी पार्टी ये नहीं बताएगी कि समाजवादी पार्टी का पोस्टर लगा के वो विकास दुबे क्या कर रहा था। देखिए आवश्यकता इस बात की है कि समन्वित प्रयास हो। जी इस पर आप नहीं बोल सकते कि कोई भी, मैं तो ये मानती नहीं हूँ कि कोई भी यहाँ पर जो आपराधिक श्रेणी के आते हैं वो सब पार्टी में कहीं ना कहीं उनका दबदबा रहता है। कुलदीप सिंह सेंगर तक को कब आपने उनकी विधायकी रद्द की थी, सब जानते हैं। इसलिए ये बात मत करिए। तो अगर हाँ बोलिए, अगर आप सुनना चाहेंगी, मेरा जवाब सुनना चाहेंगी या आप जज बन के फैसला करना चाहेंगे तो आप कर लीजिए। मैं कोई जज नहीं। देखिए कुलदीप सिंह सेंगर का विषय जैसे सामने आया, तत्काल CBI इंक्वायरी सेटअप कराई गई और तत्काल गिरफ्तारी हुई। और जहां तक बात है समाजवादी पार्टी के शासन काल में 302 के हत्या आरोपियों को थाने से छोड़ दिया गया। इनके एक MLC आंसू मलिक हेलीकॉप्टर में बिठा के लखनऊ आए और श्रीमान अखिलेश यादव के साथ बैठ के चाय पी। बदले में 2013 में पूरा पश्चिम प्रतियोगिता करा रहे हैं क्या अपराधियों की? अपराधी और क्राइम की प्रतियोगिता बीजेपी करा रही है क्या यही राम राज्य है आपका? नवीन जी यही राम राज्य लेके आए थे क्या आप प्रतियोगिता कराएंगे? क्रिमिनलों के बीच में अपराधियों की प्रतियोगिता कराएंगे आप, और जनता मारी जाएगी और साथ में पुलिस भी मारी जाएगी। ऐसा व्यक्ति जो उनके पार्टी का टिकट यहाँ पर धर्मवीर जी, एक सेकंड पूछिए जल्दी। शर्म नहीं आती है? और जिस कांग्रेस के सरकार में सरकार के संरक्षण में इस देश में हजारों 1984 में हजारों यहाँ पर ये हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं। एक सेकंड, एक मिनट में आपका सवाल करूँ। आप अपराधियों को संरक्षण में पालते हैं और ये बीजेपी का चार चरित्र है। जब आप हमारी सरकार बनने के बाद जनता नवीन सक्सेना जी जवाब चाहती है। और अगर किसी ने अपराध किया है तो हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की है। दीपाली जी कांग्रेस पार्टी इसका जवाब नहीं देगी। ठीक है, किस प्रकार से धमका रही थी, क्या कार्रवाई की आपने स्वाति जी ने? बताएंगे। यहाँ पर बहस इस बात पे हो रही है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप सभी। यहाँ पर बहस ये नहीं हो रही कि BSP में क्या था, SP में था। अरे धर्मराज चौधरी, तुम अपने पार्टी का गुंडों के नाम क्यों लेने से डर रहे हो? डर लगता है क्या तुमको? माफियाओं का नाम लेने से डर लगता है तुमको? माफियाओं के टुकड़े पे पल दिया तुम अपनी पार्टी। जी यहाँ पर आप भी सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि विकास दुबे की जो बात हो रही है, आपके कार्यकाल में भी जमीनों पर अवैध कब्जे किए थे, गैर कानूनी तरीके से काफी सारी संपत्ति हड़प ली थी, तब आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? आज आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। बहन जी के राज में कोई अपराधी इस तरीके का दुस्साहस नहीं कर सकता। बहन जी के राज में कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। अतीक अहमद राजा भैया जैसा को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। अपराधी या तो जेल में थे या फिर रेल में थे, प्रदेश छोड़ के भाग रहे थे। ये बीजेपी के शासन की तरह नहीं है। इनका चाल चरित्र, चेहरा और नीति और नियत अपराधियों के साथ है।
बड़े बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश की जेलों में हार्ट अटैक होने लगा। अरे जनता देख रही है आपको। चलिए एक मिनट धर्मेश जी शांत रहिए, मुझे जरा सवाल ले लो। एक सेकंड हो गया बहस, हो गई बहस, क्या एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए बैठे? एक सेकंड तब तो जीरो हो गए हो। नवीन जी अब मेरी बात सुनिए, आपने अपनी बात रखी, सब लड़ चुके हैं यहाँ पर। बात यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पर ये करने नहीं बैठे कि एसपी और बीएसपी, वो तो आप तभी तो आप आज सत्ता में हैं। अब आप सत्ता में हैं तो आपके राज में ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल तो ये हो रहा है ना। दीपाली जी मैं वही बताना चाह रहा हूँ, लेकिन सवाल इस बात का है कि विपक्ष के पास कुछ है नहीं तो वो चिल्लाएंगे। विपक्ष के पास क्यों नहीं है? सबके पास है। आज 8 जवान शहीद हो गए हैं तो ये विपक्ष में सवाल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? मैं आपसे पूछती हूँ, आप बोलते हो बोलो, मैं सवाल भी नहीं करूँ आपसे। एक मिनट नवीन जी, क्या मैं आपसे सवाल भी नहीं करूँ? मुद्दा इनके लिए नहीं है कि 8 जवान शहीद हो गए हैं। दीपाली जी आप जब सुनेंगी नहीं और इन लोगों को बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, गंभीर विषय पर चर्चा को इस प्रकार से मत करिए। देखिए जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो संगठित अपराधियों को रोकने के लिए हमने विधानसभा में यूपी कोका का प्रस्ताव लाया ताकि इन अपराधियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट बना के कार्रवाई हो और इनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ा जाए, इनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए। लेकिन यही समाजवादी पार्टी विधान परिषद में जिसका बहुमत था, कुलदीप सेंगर को आपने कितना बचाने का धर्मेश जी एक सेकंड एक करके बात रखिए क्योंकि यहाँ पर बात सामने नहीं आ रही। एक सेकंड कुलदीप सेंगर को हमने समर्थन नहीं दिया और आप ये नहीं बताएंगे कि कुलदीप सेंगर पहले आपके पार्टी में विधायक थे, इसको बताने में आपको शर्म आएगी। चलिए इसका सवाल है तो प्रोफेसर अभिषेक यहाँ पर बात ये जो बार-बार कानून की बात कर रहे हैं कि हमने लगाम लगाने के लिए ये कानून पास करने की कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं हुआ। एक सेकंड धर्मवीर जी, एक सेकंड यहाँ पर एक एक करके बात रखिए ना, मैं बार-बार यही कह रही हूँ, एक एक करके बात रखेंगे तो वो भी आपका सवाल सुनेंगे। यहाँ पर किसी की बात भी सामने नहीं आ पा रही है। अरे इनको शांत कराइए पहले। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए एक यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था यहाँ पर धराशायी हो रही है, उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सियासी गठजोड़ की बात आ रही है। ऐसे में सभी पार्टी अपनी अपनी बात कर रही है कि आपकी सरकार में ज्यादा यहाँ पर जंगल राज रहा, लेकिन कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है क्योंकि तभी विकास दुबे अभी तक बचता आया है, जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। प्रोफेसर अभिषेक, यहाँ पर सवाल यही जो उठा रहे थे नवीन जी की जब यूपी को कानून लाया जा रहा था तो उस वक्त फिर क्या आपत्ति थी? देखिए यूपी कोका में जिस तरीके से इन्होंने प्रोविजंस रखे थे वो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के तहत थे और एक्ट की कमी नहीं है देश में। आप एनएसए लगाते, इनका डीजीपी कह रहा है 1 महीने पहले चिट्ठी लिख करके कि एनएसए लगाओ, गुंडा एक्ट लगाओ, गैंगस्टर एक्ट लगाओ, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई विकास दुबे पर। तो ये दीपाली जी जहां आपने शुरुआत की थी कि इसकी जिम्मेदार कौन है, सीधे सीधे तौर पे आज की जो इनकी पुलिस की व्यवस्था थी, जो अफसर थे जिनको देखना था ये ऑपरेशन, जो सो रहे थे, वो जिम्मेदार हैं। और टॉप लेवल पे, नेतृत्व के लेवल पे अगर एनकाउंटर की जिम्मेदार उसकी खुशी और सक्सेस माननीय मुख्यमंत्री जी मना रहे हैं तो उसके जो फेल्योर है और जो आज हमारे 8 शहीद हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री के सर पे ही जाती है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी इन्होंने बात कही क्रिमिनल की और उसकी, तो इनको याद दिलाना चाहूंगा उन्नाव के एक विधायक जिनके ऊपर जो गंभीर मुकदमा था, जो उसके बाद बहुत दिनों तक जेल आए, वो 5 कालिदास में किसके साथ बैठ के चाय पी रहे थे, ये पूरा उत्तर प्रदेश ने फोटो देखी थी। हम लोग फिर मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि इसको ये विपक्ष पे टाल करके ना लाएं। आज सरकार इनकी है, इनको जवाब देना होगा। कल फिर हमारी सरकार होगी, आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब देंगे। आज सरकार आपकी, आप जवाब दीजिए। ये बिल्कुल नवीन जी, सवाल यही है कि आज आपकी सरकार है, आपसे इसलिए सवाल किया जा रहा है। सबमिटेड रिकॉर्ड है दीपाली जी, बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसदों के खिलाफ मुकदमे हैं आज की तारीख में, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, अपना नहीं बता रहा। आप चाहेंगे तो डेटा निकाल के देख लीजिए, बिजनेस इनसाइडर ने इनके ऊपर स्टोरी की थी। आप कहें तो मैं बता दूं कि अजय निषाद साहब के ऊपर जो मुजफ्फरपुर से, उनके पास 3 बड़े मुकदमे हैं। ठीक है अभिषेक जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी से बाकी सवाल ले लेती हूं। नवीन जी, आप क्या जवाब देंगे, कब तय होगी और क्या कार्रवाई की जाएगी? ना बने, ये सच्चाई पे बात करें। ठीक है, देखिए दीपाली जी, अभी अभिषेक जी ने एक बात कहा कि हमने यूपी कोका को इसलिए टर्न डाउन कर दिया कि उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो मानवाधिकार का उल्लंघन करती थी। इस कानून में ऑलरेडी प्रावधान है। अभिषेक जी, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जो भी अरे सुन लीजिए जरा सा, जो भी विधायक सांसद है उनके मुकदमों के निस्तारण के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, और उत्तर प्रदेश और देश के सभी राज्यों में वो स्पेशल कोर्ट काम कर रही है।
हमने भी ये प्रावधान किया था कि जो इस प्रकार के बड़े संगठित अपराधी हैं उनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट बनाकर कार्रवाई की जाए और उनकी आर्थिक संपत्ति जो साम्राज्य उन्होंने अपने गुंडागर्दी और अपने आपराधिक उस पर बना रखा है उसको ध्वस्त किया जाए ताकि संगठित अपराधियों की हम कमर तोड़ सके। लेकिन चूंकि सारे संगठित अपराधी गिरोह पिछले 15 सालों में उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा की सरकारों में अरे सर फिर पहुंच गए आप वहां पर। अरे एक मिनट फिर नवीन जी आप फिर वहीं पर पहुंच गए। आप बार बार पुरानी सरकार पे क्यों, आप अपनी सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? यही दिक्कत है, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती और ये बदमाश ऐसे घूमते हैं। अरे सुनेंगे ना, अपनी सरकार की जिम्मेदारी ये है कि 2017 में सरकार बनते ही इस विकास दुबे समाजवादी पार्टी ने उसको सिलेक्ट कमेटी को सबमिट करने को कहा था कि सिलेक्ट कमेटी उसको रिव्यू कर ले। गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया, अगर ये पास कर देते वापस ले जाके तो पास हो जाता। इतना हाउस की प्रक्रिया जान जाए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। और जब से छूटा था ये फरार था, लगातार पुलिस की टीमें इसकी तलाश में लगी थी। मतलब ये है कि सरकार की कोई गलती नहीं है, ये तो कानून की गलती है, ये तो कानून की गलती आप बता दे रहे हैं। इसका मतलब कानून की नहीं, आप ये बताइए कि जिस अपराधी पर 60 मुकदमे हों, गंभीर हों, अगर वह कहीं ना अदालत से जमानत पा जाता है जिसको उम्र कैद की सजा हुई हो, तो यह भी एक गंभीर विषय कोर्ट की न्यायालय का हो जाएगा। लेकिन अच्छा, उसकी बंदूक किसने छोड़ी? उसकी लगातार राइफल किसने छोड़ी? लगातार उसके इसका जवाब तो बताइए। 2019 में छूटी है उसकी स्प्रिंगफील्ड 30 राइफल, जो असॉल्ट राइफल जिस पे आज लोग कोई राइफल उसकी नहीं छूटी है। पुलिस ने कहा कोई राइफल उसकी नहीं छूटी है, पकड़ी गई थी। चलिए जल्दी से मैं धर्मवीर जी से सवाल ले लेती हूँ। धर्मवीर जी, अब यहाँ पर मायावती अब इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे या फिर इस मामले को भी बैलेंस करके चलेंगे? एक मिनट प्रोफेसर अभिषेक और नवीन जी, एक सेकंड, क्योंकि मैं धर्मवीर के पास नहीं जा पाई थी। एक सेकंड, आपकी पुलिस फोर्स ने कहा चैनल पर मत रखा करिए। ठीक है धर्मवीर जी, जितनी जानकारी करके बोलता हूँ उतनी आप सोच नहीं सकते। धर्मवीर जी, इस बार मायावती इस मामले को पुरजोर तरीके से रखेंगी या फिर से बैलेंस करके चलेंगी? नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो आपको क्या लग रहा है कि पुरजोर तरीके से हम रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? आप डिप्लोमेटिक बात क्यों कर रही हैं? हम विपक्ष का काम मजबूती से करेंगे दीपाली जी, और 2022 में इनको खदेड़ देंगे, ये जनता इनको खदेड़ देगी। 2001 में राजनाथ ठीक है, अब देखते हैं कि इस पूरे मसले पर कब कठिन से कठिन कार्रवाई होती है और कब यहाँ पर विकास दुबे पकड़ा जाता है, ये अहम सवाल है। जवाब शहीद हुए हैं, ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये जनता। ठीक है, रोकूंगी मैं आपको धर्मवीर जी और नवीन जी। मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस मुद्दे में शामिल होने के लिए। अब सरकार तो कह रही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब तक ऐसे ही राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा ऐसे अपराधियों को, ये ऐसे ही खुलेआम घूमते रहेंगे। और आज जो घटना घटी, जो इतनी दुखद है कि 8 जवान शहीद हो गए, इसकी जिम्मेदारी बेहद जल्दी तय करनी होगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।